हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आप सभी के लिए अध्याय 15 संविधान का निर्माण से ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हैं तो BRG के स्टडी क्लास को ज्वाइनिंग करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आपका पहला सवाल हो गया, भारतीय संविधान। भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया? ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 2 अक्टूबर 1947, डी 26 नवंबर 1949। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 भारत संविधान कब अस्तित्व में आया था प्यारे साथियों? 26 जनवरी 1950 में आया था। आपका अगला सवाल है, संविधान का गठन। संविधान का गठन किस वर्ष हुआ था? ए 1945, बी 1946, सी 1950, डी 1947। आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों बी 1946। संविधान का गठन किस वर्ष हुआ था साथियों? 1946 में हुआ था। आपका अगला सवाल हो जाएगा, संविधान में कुल सदस्यों की संख्या। संविधान में कुल सदस्य की संख्या कितनी थी? ए 389, बी 296, सी 93, डी 350। तो आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों ए 389। संविधान सभा में कुल सदस्य की संख्या कितनी थी? 389 थी। आपका अगला सवाल हो जाएगा, संविधान के अध्यक्ष कौन थे? संविधान के अध्यक्ष कौन थे? ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सी राजेंद्र प्रसाद, डी वल्लभ भाई पटेल। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। आपका अगला सवाल हो जाएगा, संविधान निर्माण के दौरान। संविधान निर्माण के दौरान कौन सी भाषा पर विवाद हुआ था? ए उर्दू, ए हिंदी, बी उर्दू, सी अंग्रेजी, डी संस्कृत। तो आपका सही जवाब ए हिंदी पर। आपका अगला सवाल हो जाएगा, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ए 9 दिसंबर 1946, बी 15 अगस्त 1947, सी 26 जनवरी 1950, डी 11 दिसंबर 1946। तो आपका सही जवाब है साथियों ए 9 दिसंबर 1946। आपका अगला सवाल हो जाएगा, उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी वल्लभ भाई पटेल, सी राजेंद्र प्रसाद, डी डॉक्टर अम्बेडकर। तो आपका सही जवाब है साथियों ए जवाहरलाल नेहरू जी। आपका अगला सवाल हो जाएगा, संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष किसने की थी? ए सच्चिदानंद सिन्हा, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी जवाहरलाल नेहरू, डी डॉक्टर अम्बेडकर। तो आपका सही जवाब है ए सच्चिदानंद सिन्हा। आपका अगला सवाल हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के बीच कौन सा चक्र होता है? ए पीला, बी गहरा नीला, सी लाल, डी हरा। तो आपका सही जवाब है साथियों डी गहरा नीला। आपका अगला सवाल हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल किस योजना के प्रमुख भूमिका निभा रहे थे? ए संविधान सभा के गठन, बी रियासतों का एकीकरण, सी उद्देश्य प्रस्ताव, डी मुस्लिम लीग का बहिष्कार। तो आपका सही जवाब है साथियों बी रियासतों की एकीकरण। आपका अगला सवाल हो जाएगा, संविधान सभा में कितने प्रतिशत सदस्य कांग्रेस से थे? ए 70, बी 82, सी 90, डी 60%। तो आपका सही जवाब है साथियों डी 82%। आपका अगला सवाल हो जाएगा, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए जवाहरलाल नेहरू, बी वल्लभ भाई पटेल, सी डॉक्टर अम्बेडकर, डी KM मुंशी। तो आपका सही जवाब है साथियों सी डॉक्टर अम्बेडकर। आपका अगला सवाल आ जाएगा, संविधान सभा के किस सदस्य ने संविधान की आलोचना की थी? ए जवाहरलाल नेहरू, बी सोमनाथ लाहिड़ी, सी डॉक्टर अम्बेडकर, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपका सही जवाब है बी सोमनाथ लाहिड़ी। ठीक है। आपका अगला सवाल हो जाएगा, संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था? ए सार्वभौमिक मताधिकार, बी धार्मिक आधार, सी सीमित अधिकार मताधिकार,
टी स्वतंत्रता चुनाव। तो आपका सही जवाब है सी समिति मताधिकार। आपका अगला सवाल हो जाएगा संविधान में किस दल ने बहिष्कार किया था? ए कांग्रेस, बी मुस्लिम लीग, सी समाजवादी दल, डी भारतीय जनता पार्टी। तो आपका सही जवाब है सत्य बी मुस्लिम लीग। आपका अगला सवाल हो जाएगा संविधान सभा में दलितों ने किसकी मांग की थी? ए स्वतंत्रता, बी आरक्षण, सी शिक्षा, डी नौकरी। तो आपका सही जवाब है सत्य डी आरक्षण। आपका अगला सवाल हो जाएगा संविधान में किसने उद्देश्य का प्रस्ताव स्वागत किया? ए जवाहरलाल नेहरू, बी एन जी रंगा, सी राजेंद्र प्रसाद, डी वल्लभ भाई पटेल। तो आपका सही जवाब है बी एन जी रंगा। आपका अगला सवाल हो जाएगा संविधान सभा में प्रमुख आदिवासी नेता कौन थे? ए जयपाल सिंह, बी एन जी रंगा, सी राजेंद्र प्रसाद, डी सोमनाथ लाहिड़ी। तो आपका सही जवाब है ए जयपाल सिंह। आपका अगला सवाल हो जाएगा संविधान सभा में दलित जातियों का अधिकारों के लिए किसने संघर्ष किया? ए डॉक्टर अम्बेडकर, बी डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल, सी जवाहरलाल नेहरू, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपका सही जवाब है ए डॉक्टर अम्बेडकर। आपका अगला सवाल हो जाएगा संविधान निर्माण में कौन सी क्षेत्रीय सूची में खनिज पदार्थों का नियंत्रण था? ए केंद्रीय सूची, बी राज्य सूची, सी समवर्ती सूची, डी संघ सूची। तो आपका सही जवाब है ए केंद्रीय सूची। आपका अगला सवाल हो जाएगा मद्रास के किस सदस्य ने पृथक निर्वाचिका का समर्थन किया? ए आर वी धुरेधकर, बी दीपोकर बहादुर, सी एन जी रंगा, डी जयपाल सिन्हा। तो आपका सही जवाब है बी दीपोकर बहादुर जी। आपका अगला सवाल हो जाएगा संविधान सभा में भाषा विवाद के दौरान हिंदी का समर्थन किसने किया? ए आर बी धुलेकर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी एन जी रंगा, डी वल्लभ भाई पटेल। का सही जवाब है ए आर बी धुलेकर जी। आपका अगला सवाल हो जाएगा संविधान सभा के दौरान अल्पसंख्यकों के अधिकार को किसने चर्चा की? ए एन जी रंगा, बी डॉक्टर अम्बेडकर, सी वल्लभ भाई पटेल, डी बी एन राव। आपका सही जवाब है ए एन जी रंगा। आपका अगला सवाल हो जाएगा किसने कहा कि केंद्र सरकार को मजबूत होना चाहिए? ए जवाहरलाल नेहरू, बी वल्लभ भाई पटेल, सी बी एन राव, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका सही जवाब ए जवाहरलाल नेहरू। आपका अगला सवाल है संविधान सभा में किसने सक्रिय व्यवस्था के समर्थन किया? ए गोपाल स्वामी अय्यर, बी सोमनाथ लाहिड़ी, सी राजेंद्र प्रसाद, डी के जी खंडेल। आपका सही जवाब ए गोपाल स्वामी अय्यर। आपका अगला सवाल हो जाएगा किसने कहा था कि केंद्र बिखर जाएगा? ए संतनम, बी जयपाल सिंह, सी डॉक्टर अम्बेडकर, डी राजेंद्र प्रसाद। आपका सही जवाब है ए के संतनम। आपका अगला सवाल आ जाएगा पृथक निर्वाचन को किसने खतरनाक बताया था? ए गोविंद वल्लभ भाई पंत, बी जवाहरलाल नेहरू, सी वल्लभ भाई पटेल, डी एन जी रंगा। तो सही जवाब है ए गोविंद वल्लभ भाई पंत। आपका अगला सवाल हो जाएगा संविधान सभा में दलित जातियों को कितनी प्रतिशत आबादी थी? ए 15%, बी 25%, सी 20%, डी 10%। आपका सही जवाब है बी सी 20% था। संविधान सभा के दलित जातियों कितना प्रतिशत था साथियों? 20% था। आपका सही जवाब है सी 20%। आपका अगला सवाल हो जाएगा संविधान सभा के किस सदस्य ने आदिवासियों की समस्या को उठाया? ए जयपाल सिंह, बी एन राव, सी एन सी रंगा, डी वल्लभ भाई पटेल। तो आपका सही जवाब है ए जयपाल सिंह। आपका अगला सवाल हो जाएगा दलित जातियों के खिलाफ किसने आवाज उठाई थी? ए
जे नगप्पा, बी सोमनाथ लहरी, सी डॉक्टर अम्बेडकर, डी राजेंद्र प्रसाद। तो आपका सही जवाब कर सकते ए जे नगम्पा, जे नगम्पा। आपका अगला सवाल हो जाएगा संविधान सभा के आरक्षण, संविधान सभा के आरक्षण की मांग किसके लिए की गई? ए आदिवासी, बी दलित जाति, सी मुस्लिम, डी सिख। सबका सही जवाब कर सकते बी दलित जाति। आपका अगला सवाल हो जाएगा संविधान सभा में केंद्र सरकार को कौन सी सूची दी गई थी? ए राष्ट्र सूची, बी केंद्रीय सूची, सी समवर्ती सूची, डी स्थानीय सूची। सबका सही जवाब कर सकते बी। ये क्या है? केंद्रीय सूची। आपका अगला सवाल हो जाएगा संविधान सभा के प्रारूप को पारित करने वाले जिम्मेदारी किसकी थी? ए डॉक्टर अम्बेडकर का, बी जवाहरलाल नेहरू का, सी वल्लभ भाई पटेल का, डी राजेंद्र प्रसाद का। तो आपका सही जवाब कर सकते ए डॉक्टर अम्बेडकर का। आपका अगला सवाल हो जाएगा संविधान सभा में किसने धार्मिक अल्पसंख्यकों की हित की बात की? संविधान सभा में किसने धार्मिक अल्पसंख्यकों की हित की बात की थी? साथियों, ए जवाहरलाल नेहरू, बी बी एन राव, सी एन सी रंगा, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपका सही जवाब कर सकते सी एन सी रंगा। आपका अगला सवाल हो जाएगा संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? ए 9 दिसंबर 1940, बी 11 दिसंबर 1940, सी 15 अगस्त 1940, डी 26 जनवरी 1950। आपका सही जवाब है बी 11 दिसंबर 1946 को। आपका अगला सवाल हो जाएगा संविधान सभा की भाषा समिति का रिपोर्ट कब पेश की गई? ए 12 सितंबर 1940, बी 26 जनवरी 1950, सी 15 अगस्त 1947, डी 11 दिसंबर 1940। तो आपका सही जवाब है ए 12 सितंबर 1947 को, 12 सितंबर 1940 को। आपका अगला सवाल हो जाएगा संविधान सभा में मुख्य योजनाकार कौन थे? ए एस एन मुखर्जी, बी बी एन राव, सी वल्लभ भाई पटेल, डी के एम मुंशी। आपका सही जवाब है ए एस एन मुखर्जी। आपका अगला सवाल हो जाएगा संविधान सभा की चर्चाओं का रिकॉर्ड कितने खंडों में प्रकाशित था? ए 11 खंड, बी 10 खंड, सी 12 खंड, डी 9 खंड। तो आपका सही जवाब है ए कितना है? 11 खंड। संविधान सभा की चर्चाओं के रिकॉर्ड कितने खंडों में थे? 11 खंड में थे। आपका अगला सवाल हो जाएगा संविधान सभा में पृथक निर्वाचिका का विरोध किसने किया? ए महात्मा गांधी, बी डॉक्टर अम्बेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू, डी गोविंद वल्लभ भाई पंत। तो आपका सही जवाब है डी गोविंद वल्लभ पंत। आपका अगला सवाल हो जाएगा संविधान सभा में किस सदस्य ने राष्ट्रपति की शक्तियों की हिमायत की? ए के संतनम, बी गोपाल स्वामी अय्यर, सी एन जी रंगा, डी जयपाल सिंह। तो आपका सही जवाब कह सकते हो ए के संतनम। आपका अगला सवाल हो जाएगा क्या कर सकते हैं संविधान सभा में किसके अनुसार सत्ता की विकेंद्रीकरण जरूरी था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी वल्लभ भाई पटेल, सी के संतनम, डी डॉक्टर अम्बेडकर। तो आपका सही जवाब कर सकते सी के संतनम। आपका अगला सवाल हो जाएगा किसने संविधान में दलित के लिए आरक्षण की मांग की थी? ए जे नगब्बा, बी गोपाल स्वामी अय्यर, सी बी एन राव, डी डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल। सबका सही जवाब ए क्या करता थी? जे नगब्बा हो जाएगा। आपका अगला सवाल हो जाएगा संविधान सभा में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की किसने मांग की थी? ए आर बी धुलेकर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी बी एन राव, डी एन जी रंगा। तो आपका सही जवाब ए आर बी धुलेकर। आपका अगला सवाल हो जाएगा संविधान सभा में उद्देश्य के प्रस्ताव को किसे शामिल किया गया था? ए सामाजिक न्याय, बी धार्मिक स्वतंत्रता, सी राजनीतिक समानता, डी जातिगत आरक्षण। तो आपका सही जवाब कर सकते हो ए सामाजिक न्याय। आपका अगला सवाल हो जाएगा संविधान सभा में केंद्र की शक्तियां पर किसने जोर दिया? ए गोपाल स्वामी अय्यर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर अम्बेडकर, डी
के एम मुंशी, तो आपका सही जवाब है बी जवाहरलाल नेहरू जी। आपका अगला सवाल हो जाएगा, संविधान सभा में शरणार्थियों की समस्या किसने उठाई? ए वल्लभ भाई पटेल, बी जवाहरलाल नेहरू, सी एन जी रंगा, डी डॉक्टर अम्बेडकर। आपका सही जवाब है ए वल्लभ भाई पटेल। आपका अगला सवाल हो जाएगा, संविधान सभा में किसने केंद्र सरकार की शक्तियों का समर्थन किया था? ए गोपाल स्वामी अय्यर, बी के जी खंडेल, सी जवाहरलाल नेहरू, डी वल्लभ भाई पटेल। तो आपका सही जवाब ए गोपाल स्वामी अय्यर जी। आपका अगला सवाल हो जाएगा, संविधान सभा में किसने हिंदी और उर्दू के बीच बढ़ते विभाजन पर चिंता व्यक्त की? ए महात्मा गांधी, बी एन जी रंगा, सी वल्लभ भाई पटेल, डी डॉक्टर अम्बेडकर। तो आपका सही जवाब है ए महात्मा गांधी जी। आपका अगला सवाल हो जाएगा, संविधान सभा के किस सदस्य ने गरीब और शोषित वर्ग को असली अल्पसंख्यक माना? ए एन जी रंगा, बी डॉक्टर अम्बेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू, डी वल्लभ भाई पटेल। सबका सही जवाब है ए एन जी रंगा जी। आपका आखिरी सवाल है, संविधान सभा में किसने कहा कि अंग्रेजों की बनाई संस्था है? ए सोमनाथ लाहिड़ी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर अम्बेडकर, डी वल्लभ भाई पटेल। आपका सही जवाब है ए सोमनाथ लाहिड़ी जी, सोमनाथ लाहिड़ी। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसी तरह का वीडियो पाना चाहते हैं तो BRG के स्टडी क्लास को ज्वाइनिंग करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप सभी को इसी प्रकार का वीडियो मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।